डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में कैसे बनाना है, ये साझेदारी का पुनर्गठन, नया साझेदार का प्रवेश, इससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 को आप छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार का अगर प्रश्न आते भी हैं परीक्षा में तो भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें बड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसको छोड़ करके आप अन्य क्वेश्चन को हल कीजिए। अगर आप लोग को लास्ट में अगर समय मिलता है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है। बाकी वो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन छांटने वाला भी नहीं देता है। आप चलिए देखते हैं इसमें 14 नंबर का क्वेश्चन में सी तथा डी एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे ई को 1/4 भाग के लिए फर्म में नया साझेदार बनाते हैं। निम्न दशाओं में नया अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है, सी तथा डी एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्या है, साझेदार हैं। वे ई को 1/4 भाग के लिए फर्म में नया साझेदार बनाते हैं, ठीक है। निम्न दशाओं में नया अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें 4 कंडीशन दिया हुआ है। पहला जो कंडीशन है वो है कि जब ई अपना संपूर्ण भाग केवल डी से प्राप्त करे। जब ई अपना संपूर्ण भाग डी से प्राप्त करेगा तो क्या होगा, केवल डी का जो जो अनुपात है उसमें हमको माइनस कर देना है 1/4 को, ठीक है। डी के अनुपात में हमको माइनस कर देना है 1/4 को। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से अपना समझते जाते हैं कि किसमें क्या क्या करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है। सी और डी का दिया है, अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया हुआ है। 3:5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5 और 2/5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं, ठीक। इसको यहाँ पर 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई का भाग क्या है, 1/4। ई का भाग 1/4 है। तो पहला जो कंडीशन है वो है जब ई अपना संपूर्ण भाग केवल डी से प्राप्त करे। पहला कंडीशन में लिखा है प्रश्न में, तो जब ई अपना संपूर्ण भाग डी से प्राप्त करेगा तो डी का भाग कितना दिया हुआ है, 2/5 दिया है। यहाँ पर से हम ले सकते हैं, ये देखिए सी और डी, तो सी का 3 और डी का 2, मतलब 2/5 होगा। तो 2/5, डी का भाग कितना है, तो डी का भाग है 2/5, जो कि ई को अपने भाग में से 1/4 भाग देने के लिए डी का भाग। तो अब 2/5 भाग में से ई को क्या करेगा, अपने भाग में से जो है 1/4 भाग देने के लिए राजी हुआ है। तो डी का भाग क्या होगा, तो डी का भाग होगा 2/5 माइनस 1/4। जितना देना है उसको तो घटाना पड़ता है, क्योंकि हम नया अनुपात ज्ञात करते हैं। नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। क्या, त्याग अनुपात, ठीक है, अनुपात। तो डी कितना त्याग करेगा, 1/4 भाग का त्याग करेगा, क्योंकि उसको ई को देगा, इसलिए उतने भाग को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे डी के अनुपात से। तो डी का अनुपात है 2/5, यहाँ पर से डी का अनुपात 2/5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी का, तो 2/5 माइनस 1/4, जो कि इसको दे रहा है, त्याग कर रहा है। तो पुराना अनुपात ये हो गया और त्याग अनुपात हो गया 1/4। इसको हम माइनस करेंगे तो 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 20 होता है। 5 मतलब 20 को भाग देंगे 5 से, तो 5 चौक और 4 आया भागफल, उसको ऊपर वाले से गुणा कर दिया तो 4 दूने 8, यहाँ पर 8 लिख दिया। उसी प्रकार 4 5 6 और 5 एकम 5, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 में 5 माइनस हो गया तो 3 आया और 20 का 20 हो गया, तो 3/20 हो गया। अब देखिए अब देखते हैं हम सी का। तो सी में क्या होता है, 3/5। सी का भाग कितना है, सी का भाग है हमारा 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। अब इसी 3/5 को हम क्या करेंगे, इस हर के बराबर करना है हमको। इस पर 3/5 तो 5 है, यहाँ पर इस हर को हमको चेंज करना है किसमें, 20 में। तो ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, उसका हर 20 आ जाए। तो हमने देखिए 5 है तो 5 चौक करेंगे तो हमारा हर कितना आएगा, 20 आएगा। इसलिए हमने 4 का गुणा नीचे में किया और 4 का गुणा ऊपर में किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हर को बराबर करना रहता है तो नीचे में भी और ऊपर में भी उतनी ही संख्या का गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4/4, मतलब ये क्या हो जाएगा, 12/20 हो गया। 4 तिया और 5 चौक 20, ठीक। उसके बाद ई, देखो गुणा रहता है तो ऊपर ऊपर गुणा होता है ना, और नीचे नीचे गुणा होता है। इसमें इस सिंबल जो है
गुणित का होता है तब, ठीक है, गुणा का सिंबल होता है। माइनस का रहता है तो लघुत्तम समापवर्तक ले करके फिर भाग देते हैं और ऊपर वाले से गुणा करते हैं, इस प्रकार से माइनस करके जो संख्या है उसको निकालते हैं, ठीक। उसके बाद है ई का। ई का देखिए, ई का भाग है 1/4। ई का भाग कितना है, ई को अपने भाग में से 1/4 भाग देने पर, तो ई का भाग कितना है, यहाँ पर लिखे हैं ई का भाग 1/4, तो ई का भाग 1/4। अब इसको भी हमको हर को बराबर करना है, 20 लाना है, तो 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, तो 5 चौक 20। यहाँ पर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 एक कम 5, तो 5/20। इस प्रकार देखिए डी का कितना हो गया 3/20, सी का 12/20 और ई का 5/20। इसमें उल्टा है, सी का पहले होना है हमको, तो नया अनुपात लिखेंगे सी अनुपात डी अनुपात ई, तो सी का 12 और डी का 3 और ई का 5, ठीक। तो 12, 3 और 5 अनुपात आएगा, ठीक है, 12, 3 और 5 आएगा, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है बनेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है कंडीशन क्या बोलता है, जबकि ई ने अपने लाभ का भाग सी तथा डी से बराबर बराबर लिया। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, आपको प्रश्न भी एक बार बता देता हूँ। प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या बोल रहा है कि ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, जब ई अपना भाग सी व डी से बराबर बराबर प्राप्त करे। सी और डी से क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है। उस स्थिति में जब ई अपना भाग सी व डी से बराबर बराबर प्राप्त करे, तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए इस स्थिति में हमको क्या करना है, हाँ आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, तो ई का भाग, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए, जबकि ई ने अपने लाभ का भाग सी और डी से बराबर बराबर प्राप्त किया, तो ई का भाग हो जाएगा 1/4। ई का भाग तो हमारा दिया हुआ है प्रश्न में 1/4, तो इसका हम क्या करेंगे, आधा बराबर बराबर बोल रहे हैं, मतलब आधा 1/4 का आधा कौन देगा, सी देगा, और 1/4 का आधा डी देगा। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट 1/4 गुणित, मतलब का को इसको गुणा का सिंबल भी दे सकते हैं, 1/4 गुणित 1/2 बराबर 1/8। तो ये 1/8 जो है सी के भाग से भी माइनस करेंगे और डी के भाग से भी माइनस करेंगे, मतलब प्रत्येक साझेदार के भाग से माइनस होगा। तो नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो सी का नया अनुपात क्या हो जाएगा, 3/5। पुराना अनुपात है सी का 3:5 है ना, पहले भी पढ़े हैं। यहाँ पर से देख लीजिए, ये 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। तो सी का जो रहेगा 3/5 माइनस 1/8, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3/5 माइनस 1/8 बराबर कितना हो गया, या आप यहाँ पर क्या हो जाए, 5 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक 40 आता है। 5 मतलब 40 को भाग देंगे 5 से, तो 5 8 8 जो आया उसका गुणा कर दिए ऊपर वाले से, तो 5 8 40 और 8 2 16, 8 3 24, 24 को यहाँ लिख दिए। उसी प्रकार 8 5 6 40 होगा, और जो 5 आया उसको गुणा ऊपर वाले से कर दिए, तो 5 एक कम 5। तो 24 माइनस 5 बराबर 40, मतलब इसमें 24 में 5 गया तो कितना गया, 19/40 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार डी का नया अनुपात, डी का नया अनुपात में क्या होगा, हमारा डी जो है 2/5 है, अनुपात क्या है 2/5, उसमें भी 1/8 को माइनस कर देंगे, तो सेम उसी प्रकार की प्रक्रिया करेंगे, तो आ जाएगा 16 माइनस 5/40 बराबर 11/40, ठीक है। उसके बाद ई का भाग, तो ई का भाग तो हमने जान रखा है कि 1/4 है, तो ई के भाग 1/4 है, उसमें ऐसी संख्या का गुणा कर दें कि जो हर है 40 आया, तो इसका भी हर क्या आ जाए 40, तो 10/10 का गुणा करेंगे तो आएगा, तो 10 इसमें 10 है कम 10 और इसमें 4 दहम 40, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब अनुपात देखते हैं सी डी और ई का, तो 19:11:10, 19 11 और 10, यहाँ पर उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 19 11 और 10 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इस प्रकार से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन कहता है कि जब ई अपना भाग सी और डी से 4:5 के अनुपात में प्राप्त करें। देखिए सी अपना भाग क्या करता है, सी मतलब ई अपना भाग सी और डी से 4:5 के अनुपात में मतलब 4:5 के अनुपात में प्राप्त करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखिए तीसरा नंबर का जो कंडीशन है, उस कंडीशन में आपका इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। यहाँ पर
देखिए यहाँ पर लिखा है जबकि ई अपना भाग सी और डी से 4:5 के अनुपात में प्राप्त करे, तो सी और डी का जो भाग है आप जानते हैं उसका अनुपात कितना है, हमारा जो अनुपात है वो 3:2 है, लेकिन सी और डी कितना दे रहे हैं, 4:5 दे रहे हैं ई को। ठीक है, इस कंडीशन के आधार पे तो हमको देखना है सी ने दिया कितने का 4:5 दे रहे हैं, इसको देखना है। तो सी ने दिया 1/4 का 4:5 मतलब 4/9, क्योंकि 4 और 5 को अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको बटे फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/9, ये हो गया 5/9। तो सी का 4/9, तो 1/4 का 4/9 भाग दे रहा है कौन, सी दे रहा है, और 1/4 का 5/9 भाग 5/9 भाग कौन दे रहा है, डी दे रहा है। तो 1/4 का 4/9 भाग मतलब 4 एकम 4 और 9 चौक 36। ठीक, उसी प्रकार 1/4 का 5/9 भाग मतलब 5 एकम 5 और 9 चौक 36। इस प्रकार से हो गया, तो 4/36 और 5/36 भाग। ठीक है, अब नया अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। अब सी का नया भाग निकालना है। ठीक है, सी का नया भाग देख लीजिए, तो सी का नया भाग क्या हो जाएगा, तो हम ये जो निकाले हैं सी का जो दिया है ये 4/36 भाग क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, कौन, सी कर रहा है। तो इसी त्याग अनुपात को हम माइनस कर देंगे उसके सी के भाग में से, जो अनुपात दिया हो उसमें से। तो 3/5 माइनस 4/36 बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको 5 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आता है 180, क्योंकि ये दोनों संख्या जो है एक साथ गुणा करने पर ही हमारा जो है क्या आएगा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो 36 पंच 180। ठीक, इसी प्रकार 5 को 180 को भाग देंगे 5 से, तो वो आ जाएगा 36 तिया कर देंगे 108। ठीक है, उसी प्रकार इसको 36 का इधर भाग दे देंगे तो आ गया 5, और 5 से ऊपर वाले गुणा कर दिए 5 चौक 20 बराबर क्या हो जाएगा, 108 में से 20 माइनस किए तो 88/180। ठीक, डी का भाग देख लीजिए, डी का नया भाग तो 2/5 माइनस 5/36। अब इसका भी उसी प्रकार से 180 आएगा, और 5 का जो 180 को भाग देंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 36 को ऊपर वाले से गुणा कर दिए तो 72। ठीक, उसी प्रकार 36 को मतलब 180 को भाग देंगे 36 से तो आएगा 5, अब 5 को ऊपर वाले से गुणा कर दे 5 5 25। ठीक, तो ये हो गया 72 माइनस 25 मतलब 47/180। ठीक, ये हो गया। अब ई का भाग तो दिया हुआ है 1/4 में ऐसी संख्या का गुणा करें कि 180 उसका हर आए, तो 45 का करेंगे तभी आएगा। 45 2 90 होता है, 9 2 18 मतलब 45 चौक क्या हो गया 180। तो ऊपर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 45 का गुणा करना पड़ेगा, तो 45/180 इस प्रकार से। तो अब ये हो गया नया अनुपात। नया अनुपात देख लीजिए, नया अनुपात बराबर है आता है नया अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 88:47:45, तो 88:47:45 इस प्रकार से जो है प्रश्न आपका बनेगा। क्लियर, इस प्रकार से प्रश्न को बनाना है। अब हम चलते हैं चौथे कंडीशन की ओर। चौथा कंडीशन कहता है कि जबकि ई ने अपने लाभ का भाग सी और डी से उनके लाभालाभ अनुपात में लिया। देखिए लाभालाभ अगर शब्द दिया रहेगा तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ई ने अपने लाभ का भाग सी और डी से उनके लाभालाभ अनुपात में दिया। इस प्रकार से लाभालाभ अगर चीज शब्द दिया है तो आपको याद रखना है कि इसमें हमको मानना है कि माना कि संपूर्ण लाभ कितना है 1 है, या संपूर्ण भाग कितना 1 है। तो ई का भाग ई को 1/4 भाग देने के बाद शेष भाग कितना बचा है इसको देखना है। तो 1 माइनस 1/4 बराबर हो जाएगा 3/4 भाग। ये कैसे आया, तो 1 है मतलब इसके नीचे समझिए कि 1/1 है। तो 1 और 4 जब माइनस करते हैं तो 1 और 4 का हमको क्या करना पड़ता है, लघुत्तम समाप्ति। 1 और 4 का लघुत्तम 4 आ जाएगा। अब हम 1 को 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 और ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 4 एकम 4 माइनस 4 है और 4 को भाग देंगे तो 4 एकम 1 आया, भागफल 1 को ऊपर वाले से गुणा करें तो 1 आया। तो 4 में से माइनस 1 गया तो कितना है 3/4। ठीक, उसके बाद देखिए सी का भाग, क्या किसका भाग, सी का भाग।
हमको सी का भाग देखना है, तो सी का भाग देखिए 3/4। 3/4 कहाँ से लिए, तो 3/4 हमने यहाँ से लिया। इस 3/4 शेष बचा था लाभालाभ अनुपात के हिसाब से अगर बना रहे हैं तो 3/4 भाग का हमको 3/5 भाग, 3/5 कहाँ से आया, तो ये 3/5 तो सी और डी का अनुपात है, प्रश्न में दिया हुआ ना, सी और डी का अनुपात है, सी और डी का अनुपात है 3:2, तो 3/5 ये कहाँ पर है, यहाँ पर से बता दे रहा हूँ आपको। ये देखिए सी और डी का अनुपात कितना है, 3:2 दिया हुआ अनुपात में साझेदार है, इसी अनुपात को हमको लेना है, ये उसका फिक्स अनुपात है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए सी का 3/4 का 3/5, क्योंकि 3:2 है तो 3:2 को 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं। तो 3/4 का 3/5 भाग बराबर हो जाता है 9/20, क्योंकि 3 3 9 4 5 6 20। डी का भाग हो जाएगा 3/4 का 2/5, क्योंकि ये 2 है तो 2/5 लिख सकते हैं, तो 2/5, तो 3 2 6 और 4 5 6 20। ठीक उसी प्रकार से ई का भाग, तो 1/4 का 5/5, 1/4 का कितना 5/5, इसको कैसे किए, तो ये हर जो है 20 है, यहाँ पर भी 20 है, तो हमको इस वाले हर को भी 20 करना है, तो 5 का गुणा करेंगे तभी होगा, तो 5 चौक 20, यहाँ पर ऊपर में भी 5 कर देंगे। इस प्रकार नया अनुपात हो जाएगा 9:6:5। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन को बनाना है। चारों कंडीशन आपके सामने था, आपने चारों कंडीशन को इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लाभालाभ अनुपात में लिया ऐसा कुछ शब्द दिया रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि माना कि संपूर्ण लाभ कितना करना है, 1 करना है, और उसमें से जो है जितना भाग नया साझेदार को हम दे रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, तो जो भाग आएगा उसी भाग में से हम गुणा करके जो भी साझेदार हैं उनका भाग निकालेंगे। जैसे गुणा किए तो क्या 3/4 का 3/5, मतलब 3/4 गुणित 3/5 किए तो ये आया। उसी प्रकार डी का भाग निकाल लिए। ठीक, ई का भाग पहले से 1/4 दिया है, तो इसको हम हर को बराबर करने के लिए जो संख्या से गुणा करना चाहिए उस संख्या से आप गुणा कर दीजिए ताकि हर जो है बराबर आए, तो उसी संख्या को हम ऊपर में भी लिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हर को बराबर करने के लिए इस प्रकार संख्या से गुणा करना पड़ता है। अब फिर ये नया अनुपात आ जाएगा 9:6:5, 9:6:5। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सारे प्रश्नों को बारी बारी से एक एक करके बनाते जाइए। ये आपका जो है एक कंडीशन और कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।